एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के बाद कोई नहीं जाता क्योंकि वहां परियां रहती हैं। गांव में एक 15 साल का रहता था आरव। उसके पिता बीमार थे और घर में पैसे नहीं थे। एक रात आरव लकड़ियां लेने जंगल चला गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक अजीब चमक दिखाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अजीब चमक दिखाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा एक परी जमीन पर घायल पड़ी थी। उसके पंख टूट चुके थे। परी ने डरते हुए कहा, इंसान, मुझे मत पकड़ना, लोग हमें कैद कर लेते हैं। आरव ने अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ाई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी हैरान थी क्योंकि सदियों में पहली बार किसी इंसान ने बिना लालच उसकी मदद की थी। आरव कई दिनों तक चोरी छिपे जंगल जाता रहा। वो परी के लिए खाना लाता, जड़ी बूटियां लाता। एक दिन परी ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दे सकती हूं, इससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में मदद करना चाहती हो तो मेरे पिता को ठीक कर दो। परी मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली आरव के सिर पर रखी। अगली सुबह आरव के पिता बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन उसी रात पूरा जंगल कांपने लगा। आसमान लाल हो गया। परी घबराकर बोली, परीलोक का दरवाजा बंद हो रहा है। अगर मैं अभी नहीं गई तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगी। आरव की आंखें भर आईं। तो चली जाओ? परी ने धीमे से पूछा। अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव मुस्कुराया। जिसे दिल याद रखे उसे भूलना मुश्किल होता है। परी की आंखों में आंसू आ गए। आसमान की ओर उड़ने लगी, लेकिन जाते जाते उसमें एक छोटी सी घंटी आरव को दी। जब तुम्हें लगे कि दुनिया में अच्छाई खत्म हो रही है, इसे बजा देना। और फिर वो गायब हो गई। साल बीत गए। आरव बड़ा हो गया। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। तभी आरव को वो घंटी याद आई। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई। पूरा आसमान चमक उठा। हजारों परियां बादलों से नीचे उतरीं और उनके बीच वही परी खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने उस दिन एक परी को नहीं बचाया था, तुमने इंसानियत को बचाया था। और उसी पल बारिश शुरू हो गई। अच्छाई और निस्वार्थ मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए।